सरकार हजारों करोड़ रुपए का कोई प्रोजेक्ट लेकर आती है, तो मामला सिर्फ सीमेंट, गिट्टी, पाइपलाइन और निर्माण तक सीमित नहीं रहता। यह सीधे सीधे जनता के टैक्स के पैसे से जुड़ा मामला होता है। यही वजह है कि इतने बड़े प्रोजेक्ट के टेंडर पर हर किसी की नजर रहती है और अब छत्तीसगढ़ की करीब 2549 करोड़ रुपए की सीकासेर कोडार लिंक परियोजना का टेंडर इसी वजह से सवालों के घेरे में है। जल संसाधन विभाग की इस परियोजना के तहत सीकासेर जलाशय से कोडार जलाशय तक लिंक नहर और पाइपलाइन का निर्माण किया जाना है। दावा है कि इस परियोजना से इलाके के किसानों को सिंचाई और जल उपलब्धता के लिहाज से बड़ा फायदा मिलेगा। यानी परियोजना की जरूरत और इसके उद्देश्य पर सवाल नहीं है, सवाल है तो टेंडर प्रक्रिया पर। आरोप है कि निविदा की कुछ शर्तों में बदलाव और उनकी व्याख्या को लेकर पूरी प्रक्रिया विवादों में घिर गई है। मामला इतना बढ़ गया कि बिलासपुर हाईकोर्ट तक पहुंच गया। हालांकि हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ताओं की आपत्तियों को स्वीकार नहीं किया और उन्हें राहत नहीं मिली। अदालत ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता अपने आरोपों के समर्थन में दुर्भावना, पक्षपात या किसी विशेष पक्ष को लाभ पहुंचाने का ठोस आधार प्रस्तुत नहीं कर पाए। लेकिन अब इस मामले में एक नया मोड़ सामने आया है। मेसर्स ऑफशोर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की ओर से हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने की तैयारी की जा रही है। प्रस्तावित पुनर्विचार याचिका में टेंडर प्रक्रिया की कई शर्तों और मूल्यांकन को लेकर गंभीर सवाल उठाए जाने की बात कही गई है। अब इसे आसान भाषा में समझिए। इस परियोजना के लिए निविदा जारी की गई थी। निर्माण कार्य को करीब 30 महीने में पूरा करना है, जबकि इसके बाद 5 साल तक मेंटेनेंस की जिम्मेदारी भी ठेकेदार की बताई गई। विवाद की सबसे बड़ी वजहों में से एक है टेंडर की कंडिका 1.3B। याचिकाकर्ता का आरोप है कि मुख्य सचिव की 64वीं कार्यकारिणी बैठक में इस कंडिका का उल्लेख नहीं था और बाद में इसे निविदा प्रक्रिया में अलग से जोड़े जाने पर सवाल उठे। हालांकि इस आरोप का अंतिम निर्धारण न्यायिक प्रक्रिया में ही होना है। अब बात करते हैं दूसरी बड़ी आपत्ति की। टेंडर की शर्त 3.8A में जॉइंट वेंचर यानी जेवी की भागीदारी को लेकर रोक का उल्लेख होने का दावा किया गया है। याचिकाकर्ता का आरोप है कि जिस कंपनी को L1 यानी सबसे कम बोली लगाने का पात्र ठेकेदार माना गया, उसने मध्य प्रदेश जल निगम के जिस पुराने प्रोजेक्ट का अनुभव प्रस्तुत किया, वह काम कथित तौर पर DBL SIPL यानी एक जॉइंट वेंचर के जरिए किया गया था। याचिका के ड्राफ्ट में जिन दस्तावेजों का उल्लेख किया गया, उनमें 26 मई 2026 का मध्य प्रदेश जल निगम का प्रमाण पत्र और 2022 का एक पत्र भी शामिल बताया गया है। याचिकाकर्ता का तर्क है कि अगर टेंडर में जेवी अनुभव को लेकर रोक थी, तो फिर जेवी के जरिए किए गए काम को किस आधार पर पात्र अनुभव माना गया। यही अब पूरे विवाद का एक बड़ा सवाल बन गया है। दूसरा बड़ा मुद्दा है वित्तीय पात्रता। टेंडर की कंडिका 1.3A के तहत करीब 1,1900 करोड़ 94 लाख रुपए की वित्तीय क्षमता की शर्त बताई गई। वही कंडिका 1.3B में कंपनी के औसत सालाना टर्नओवर को लेकर करीब 5,099 करोड़ 72 लाख रुपए की शर्त का उल्लेख किया गया। याचिकाकर्ता का आरोप है कि इन दोनों शर्तों को जिस तरीके से लागू किया गया, उससे प्रतिस्पर्धा सीमित हो सकती है। उनका दावा है कि अगर इन शर्तों को एक साथ अनिवार्य बनाया गया, तो कंपनियां स्वाभाविक रूप से प्रतियोगिता से बाहर हो सकती है। अब यहाँ सवाल उठता है, क्या टेंडर की शर्तों में किया गया बदलाव वास्तव में तकनीकी जरूरत थी, या फिर क्या इससे किसी खास कंपनी को फायदा पहुंचाने की संभावना बनी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या टेंडर प्रक्रिया में पर्याप्त पारदर्शिता बरती गई? इन सवालों का जवाब अभी न्यायिक और प्रशासनिक प्रक्रिया के जरिए सामने आना बाकी है। अब इस पूरे मामले में जिस कंपनी का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है, वह है दिलीप बिल्डकॉन, जिसे रिपोर्टों के मुताबिक इस परियोजना में L1 घोषित किया गया है। दिलीप बिल्डकॉन के कारोबारी विस्तार और इसके प्रमुख दिलीप सूर्यवंशी को लेकर राजनीतिक हलकों में भी चर्चाएं होती रही है। इसी वजह से टेंडर विवाद में मध्य प्रदेश और केंद्र की राजनीति से जुड़े कुछ नामों का जिक्र भी सामने आ रहा है। लेकिन यहाँ एक बात साफ करना जरूरी है,
शिवराज सिंह चौहान या नितिन गडकरी के किसी कथित प्रभाव के कारण इस टेंडर को दिलीप बिल्डकॉन को दिलाए जाने का कोई न्यायिक रूप से स्थापित तथ्य हमारे सामने नहीं है। ऐसे राजनीतिक कनेक्शन को लेकर जो बातें कही जा रही हैं, वे फिलहाल आरोप और राजनीतिक चर्चा के स्तर पर हैं। इन्हें तथ्य के रूप में पेश नहीं किया जा सकता, लेकिन सवाल फिर भी अपनी जगह कायम है। अगर टेंडर की शर्तों में बदलाव हुआ तो जरूरत क्या थी? अगर किसी शर्त को बाद में जोड़ा गया तो उसका आधार क्या था? अगर किसी कंपनी का अनुभव जेवी के जरिए हासिल हुआ था तो टेंडर की शर्तों के मुताबिक उसकी पात्रता किस आधार पर तय की गई? और अगर इन सब पर आपत्तियां उठाई गई तो पूरी प्रक्रिया की स्वतंत्र जांच क्यों न हो? याचिकाकर्ता अब हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाने की तैयारी कर रहा है। प्रस्तावित याचिका में 4 प्रमुख मांगे रखे जाने की बात कही गई है। पहली, अगर संबंधित कंपनी की तकनीकी पात्रता टेंडर की शर्तों के अनुरूप नहीं पाई जाती है तो उसे प्रक्रिया से बाहर किया जाए। दूसरी, टेंडर के दस्तावेजों और मूल्यांकन प्रक्रिया की जांच के लिए एक स्वतंत्र और उच्च स्तरीय समिति बनाई जाए। तीसरी, 30 महीने के निर्माण और उसके बाद 5 साल के मेंटेनेंस की जिम्मेदारी को लेकर कंपनी की वास्तविक पात्रता और अनुभव की जांच हो। और चौथी, टेंडर की वित्तीय शर्तों, खासकर क्लॉज 1.3A और 1.3B की स्पष्ट और व्यावहारिक व्याख्या की जाए ताकि निविदा प्रक्रिया में पारदर्शिता और प्रतिस्पर्धा बनी रहे। अब इस पूरे मामले को एक लाइन में समझे तो 2549 करोड़ रुपए की परियोजना किसानों के लिए कितनी महत्वपूर्ण है, इस पर शायद ही कोई सवाल हो। लेकिन इतनी बड़ी राशि वाले प्रोजेक्ट में टेंडर कैसे हुआ, किसे पात्र माना गया, किन शर्तों में बदलाव हुआ और मूल्यांकन किस आधार पर तय किया गया? इन सवालों का साफ जवाब मिलना बेहद जरूरी है, क्योंकि आखिरकार यह सिर्फ किसी एक कंपनी का टेंडर नहीं, यह जनता के पैसे से जुड़ा मामला है। और अगर प्रक्रिया पूरी तरह नियमों के मुताबिक हुई तो पारदर्शी जांच से तस्वीर और साफ हो सकती है। वहीं अगर किसी स्तर पर नियमों की अनदेखी हुई तो उसकी जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए। फिलहाल हाईकोर्ट से याचिकाकर्ता को राहत नहीं मिली है और अब पुनर्विचार की तैयारी की बात सामने आ रही है। ऐसे में आने वाले दिनों में इस 2549 करोड़ की सीका से कोडार लिंक योजना के टेंडर विवाद में क्या नया मोड़ आता है? क्या पुनर्विचार याचिका दाखिल होती है और उसमें अदालत क्या रुख अपनाती है? इस पर सभी की नजर रहेगी। राष्ट्रीय जगत विजन इस पूरे मामले से जुड़े दस्तावेजों और आगे होने वाली न्यायिक कार्रवाई पर लगातार नजर बनाए हुए है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार।